ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने बताया परिवर्तन ना हो पाने का क्या कारण है। बाबा ने कहा, आप बच्चे तो इतने भाग्यशाली हो कि कितनी पालना मिलती है, बाप से मिलती है। बाबा आकर के बड़े प्रेम से दृष्टि देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, समझाने देते हैं। ऐसा कोई पिता दुनिया में नहीं होगा जो समझाने दे। वो तो सीधा हथियार निकालेगा या डंडा निकालेगा, अच्छे से कुटाई करेगा। होता है ना, कुटाई कर कर के ही बच्चा बड़ा हो जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है फिर भी पिता उसको अच्छे से कूटता ही रहेगा। लेकिन ये बाप कैसा है सोचो, इतना प्यार से समझाने देते हैं, बड़े प्यार से समझाने देते हैं। बच्चे, आप बाप के बच्चे हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप महान ते महान हो। आप तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनते हैं। आप तो स्वर्ग में राज्य करने के निमित्त बनते हैं। तो आप क्यों विकारों से दूर नहीं रह पाते? फिर क्या बोलते हैं ना, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय ही निकल जाएगा। अच्छा, बदलने का एक चीज़ होता है, सबसे बड़ी कला बदलने की। बोलते हैं बुराई जा ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको पता है क्यों नहीं होता? उसका एक कारण है, उसको फील नहीं करते, फीलिंग नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। ये फीलिंग नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ या मैं गलती कर रही हूँ। उस चीज़ को एकदम कॉमन समझते हैं। जैसे चलता है ना, इतना तो चलता है ना, इतना तो होता है ना, ये सब चीज़ तो होती रहती है। जब हम ऐसे सोचते हैं तब कभी नहीं बदल पाएगा कोई बदल नहीं पाएगा। जब तीर के मुआफिक बाप की बात दिल को छेद करके पार निकल जाए, तब समझेंगे कि बदलने का चांस है। तब समझेंगे कि अभी बच्चा बदल सकता है। पर तीर के मुआफिक लगती नहीं है। इतना पत्थर का दिल बन चुका है कि तीर लगता है तो टूट ही जाता है, आर पार जाता ही नहीं है। तो क्या करना है? बदलना, परिवर्तन करना। परिवर्तन ही बाप के प्रेम की रस्सी है जो आपको सदा के लिए बाप से बांध के रख सकती है। बाकी बाद में कुछ नहीं कर सकते। जब होता है ना कि जिससे प्रेम होता है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है मन में, उसके लिए जीवन को बदलना तो क्या ही बात है, हम तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बोलते हैं बाबा हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बाबा आपकी जान लेकर के क्या करेगा? बाबा के पास तो ऊपर बहुतों की जान रखी है, क्या करेगा? जान का क्या करेगा? जान नहीं चाहिए, जी के दिखाना और बाप की याद में जी के दिखाना। और जितनी भी सांस है बाप के ऊपर समर्पण करके दिखाना, इसको सही मायने में बोलते हैं बाप के ऊपर बलि चढ़ गया, जान दे दी। वो जान चाहिए, ये जान नहीं चाहिए कि कहाँ जाकर के नदी में कूद गए, कहाँ जाकर किधर लटक गए। इस जान का क्या करेंगे? ऐसी जानों का तो बहुत स्टॉक रखा है अपने पास में, फुल स्टॉक रखा है, कोई कमी नहीं है ऊपर। ये नहीं, क्या करेंगे उनका? वो कुछ कर सकते हैं ऊपर बैठे बैठे? रोते हैं, तड़पते हैं कि जान दे कर के भी क्या पाया? कुछ पाया? रोना ही पाया ना, दुख ही पाया ना, भटकती आत्मा के जैसे, भूत के जैसे घूमते रहे। कोई भी पेपर आए जीवन में, अच्छा चलो गलती हुई, भूल हो गई। भूल होने के बाद अगर हमने गलती को स्वीकार कर दोबारा गलती को ना दोहराएं, क्या कहेंगे उसको? वो देवताओं की लाइन में आ सकता है। भूल होने के बाद तब भी बुद्धि चलायमान हो, तब भी कोई फीलिंग ही ना हो, रियलाइजेशन ही ना हो, तो क्या कहेंगे? भूल होने के बाद हम अपने आप से दृढ़ संकल्प ले लें कि अब बाबा कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगा ही। हम कई बार बाबा को क्या बहाना मारते हैं,
बाबा थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। बाबा तो कितने जन्मों से एडजस्ट कर रहा है और इस जन्म में भी शुरू से एडजस्ट कर रहा है। बाबा आप क्या बोलेंगे, कब तक करेगा? क्योंकि कर्म की बेड़ियाँ बहुत खतरनाक होती हैं। बाबा बार बार बोलता है, बच्चे किससे डरो? किसी से भी नहीं, अपने कर्म से डरो। कर्म की बेड़ियाँ ऐसे बांध करके, उल्टा लटका करके, बहुत ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाती है, वो फिर सज़ा होती है। तो अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दें। हम तो उस बाप की संतान हैं जो कदम कदम पर हमें उठाकर चलता है। जो हमसे भूल हो तो फिर हाथ दे, फिर उठाए, ऐसा पिता मिलता है। लौकिक पिता के मुआफिक थोड़ी है जो भूल हो जाए तो सीधा डंडा उठाते। लौकिक टीचर मुआफिक थोड़ी है जो होमवर्क ना करे तो धूप में मुर्गा बना करके खड़ा करे। लौकिक गुरु के मुआफिक थोड़ी है जो शिष्य ने पालन नहीं किया तो श्राप दे दिया। ऐसा बाप टीचर गुरु नहीं मिला आपको। आपको तो बहुत सीधा सीधा बाप टीचर और सतगुरु मिला है। जो आप गलती करो बच्चा बन के तो प्यार से समझाएगा, टीचर बन के होमवर्क नहीं किया तो भी प्यार से समझाएगा, सतगुरु बन के सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया या सतगुरु की निंदा करते हैं तो भी बाबा उनको चांस देते हैं, कोई बात नहीं, अभी भी सुधर सकते हो। ऐसा बाप टीचर गुरु मिला है तो क्यों परिवर्तन नहीं हो सकते? इतना इस दुनिया के बाप टीचर और गुरु के पास जा कर के देखो तो समझ में आएगा। और ये बाप टीचर और गुरु कैसा मिला है, कंपेयर करो, सोचो। अपने बाप टीचर गुरु को कोई मतलब नहीं है कि आप बुढ़ापे में उसका सहारा बनोगे। वो तो आपको ही पढ़ा लिखा करके स्वर्ग का बादशाह बना करके 21 जन्मों तक आपको सुखी बनाता है। बताओ इसमें बाप को क्या मिलेगा? बाप का क्या मतलब है? आपने कोई सेवा की, बाप के यज्ञ की कोई भी सेवा की, उसका मुआवजा क्या बाप को मिलेगा? नहीं मिलने वाला। किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने कोई सेवा की, उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने 1 पैसा बाप के घर में लगाया, उसके रिटर्न में किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने कोई स्थूल सेवा की, कोई सूक्ष्म सेवा की, उसका मुआवजा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। अगर हम बोलते हैं नहीं हमने इतना किया, ये किया, ऐसे नहीं, आपने अगर इतना और ये किया तो उसका जो रिटर्न है वो बाबा कई गुना बढ़ा करके देते हैं। इसमें अभिमान की कोई बात नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई गायन की बात ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति।